कल्कि पुराण की कथा सुनने वाले जन, इसके यजमान, उनका खानदान हमेशा हमेशा के लिए शराब से बच जाएगा, जुआ से बच जाएगा, रिश्वत से बच जाएगा, और उस घर की स्त्रियां और पुरुष और पराई नारियों से बच जाएंगे। ये इसका बहुत बड़ा प्रभाव है इसका। और सबसे और आनंद भरी बात यह है कि भगवान सुखदेव जी महाराज इसके वक्ता हैं, महात्मा मार्कंडेय इसके श्रोता हैं। इस कथा को महात्मा मार्कंडेय ने सुना और भगवान सुखदेव मुनि ने सुनाया, और चर्चा उस समय की थी जिस समय परीक्षित राजा को लेने के लिए स्वयं भगवान चल करके आए थे। तो वहां संत इकट्ठे हो गए, उनकी आंख में आंसू आ गए। सुखदेव भगवान को प्रार्थना की, कहा देव थोड़ा सा रुक जाइए, आप अभी मन जाइए, थोड़ा सा आप रुकें, और आने वाले समय में कलयुग आने वाला है। इस कलयुग से ये जीव कलयुग के दोषों से कैसे बच सकता है। तो चलते ही चलते परीक्षित साक्षी थे उस समय, भगवान नारायण भी थे उस समय, और जिस समय भगवान सुखदेव ने जो अद्भुत कल्कि पुराण सुनाया, भगवान ने कहा कि जगत उद्धार के लिए कलयुग में मेरा पुनः अवतार होगा, और उस समय मुझे लोग कल्कि नारायण के नाम से जानेंगे। और भगवान सुखदेव ने इसका वर्णन भागवत जी में किया है। विष्णु यश ब्राह्मण का नाम लिया है, जगह का नाम, ये सब चीज भगवान सुखदेव ही बोल करके गए हैं। तो इसकी महिमा आप भागवत जी से कम मत आंकना। इसके वक्ता स्वयं भगवान सुखदेव हैं, इसके वक्ता स्वयं सुखदेव और इसके श्रोता मार्कंडेय जी, जो प्रलय में भी कभी समाप्त नहीं होते। सुखदेव भगवान के द्वारा जो ये कथा कही गई है वो अद्भुत है। इसको आप कलयुग के दोषों से बचने के लिए एक कवच के रूप में समझ लीजिएगा। कलयुग तो कोयला का डिपो है, इसके विशेष दोष सुनने ही लोग, इस पुराण में लिखा हुआ है, आप रो पड़ोगे। मैं नहीं रुक पाया अपने आप को रोने से, मैंने थोड़ा सा पढ़ा, इसके श्लोक पढ़े, लेकिन भगवान कल्कि नारायण ने जैसे प्रकट होकर क्या जीव के ऊपर कृपा की है, ऐसा क्या करें इस कोयले के डिपो में पहुंचकर और इसे सुरक्षित बाहर आ जाएं। सुखदेव भगवान ने बड़ी महती कृपा करी है। इस कथा को आप एक समय भी भोजन लेकर के सुन सकते हो, क्योंकि आहार छोड़ करके अनुष्ठान करने की महिमा कई गुणों बढ़ जाती है। क्योंकि आहार में 48 दोष है ना, अन्न में 48 दोष है। वैसे भी उस व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जो भोजन कम करता है। गीता भी कहती है भोगान भुगतान, पहले आप भोजन करते हैं, बाद में भोजन लोगों को भोगना शुरू कर देता है। तो इसके ऊपर तो जितना कंट्रोल होगा उतना कम, इसलिए अनुष्ठान में आहार को जीतने की बात कही गई है। आहार जीतने वाले तो लोग बड़े योगी बन जाते हैं। पूर्व में ग्रंथों में यह वर्णन किया गया है कि महापुरुषों की उम्र लाख लाख वर्ष हुआ करती थी। 60,000 साल तो तप ही किया है विश्वामित्र जी ने। 66,000 वर्ष की उम्र में तो दशरथ राजा को पुत्र हुआ। 66,000 साल उम्र थी उस समय राजा की, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। तो उस समय लोग बड़े संयमी थे, वो भोजन के लिए नहीं जीते थे, वो जीने के लिए थोड़ा बहुत खाते थे। ऐसा बताते हैं ग्रंथों में लिखा है कि सतयुग में प्राण हड्डियों में होते थे, त्रेता में मांस में प्राण थे, द्वापर में चमड़ी में प्राण थे। जब तक लोगों की देह पर मांस रहता था, चमड़ी उधेड़ लो, द्वापर में, त्रेता में व्यक्ति तब तक मरता नहीं था। महात्मा दधीच की देह से चमड़ा और मांस सब उतार दिया गया, हड्डी थी सिर्फ, तो भी वो जिंदे थे, जीवित थे, क्योंकि सतयुग की घटनाएं थी। सतयुग में हड्डियों में प्राण थे, त्रेता में वह प्राण मांस में थे, द्वापर में चमड़ी में प्राण थे, और इस कलयुग में तो अन्न में प्राण है। आदमी भूखा नहीं रह सकता। पहले पत्तियां खा के रह लेता था, गंगा जल पी के रह लेता था,
लेकिन आज तो इस कलयुग में हाय मरा भूखों ही मरा, पता नहीं कितना खाते हैं। रात को बोरे की तरह भर जाते हैं, सुबह खाली हो जाते हैं, बस इतना सा काम है हाँ? खाने के लिए। इसके ऊपर संयम हो। इसलिए अनुष्ठानों में या तो पूर्ण उपवास या एक बार आहार और एक बार फलिहार की बात कही गई। बातें तो भले ये छोटी छोटी सी हैं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत भारी प्रभाव। और सुखदेव भगवान ने तो कहा था कि आने वाला समय यह होगा, ये कलयुग की बहुत बड़ी हीनता होगी और ये युवान होकर के वह नाचेगा कि भारत जैसे पवित्र देश में भी लोग पाड़े ग्रहण के सूत्र में नहीं बंधेंगे। इसमें लिखा है स्त्री पुरुष की जितनी उम्र होगी उसके जीवन में उतने ही पति और उतनी ही पत्नी होंगी। ये दोष होगा कलयुग का बहुत भारी। लिखा है इस कल की पुराण में। मान लिया जाए किसी की उम्र बहुत कम बताई है, इसमें लास्ट 15 से 20 साल उम्र बताई। 15 से लास्ट में तो उसकी 15 साल और जवानी में इसकी जवानी में 20 साल और एकदम बिल्कुल लास्ट में 10 साल का वर्णन किया। उंगलियों पर गिनने वाले भी नहीं होंगे जिस नारी को एक पति होगा, जिस पुरुष को एक पत्नी होगी। यदि कोई इस ढंग से जी लेगा तो लोगों को अचंभा होगा, अरे उस नारी ने अपना पूरा जीवन एक पति के साथ निकाल दिया है। लोगों को आश्चर्य होगा, कलिकाल का अंत होगा ऐसा। तो ऐसे अधर्म और अन्याय से बचने के लिए, इसलिए तो आज आरंभ में मैं बोल रहा था कि इस कथा को सुनकर के ऐसा लगेगा कि भगवान कल्की नारायण का अवतार ही हो गया है क्या।